हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शाम को स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे शाम का बज रहा है 6:30 बजे का टाइम और विराट अभी अभी एकेडमी से आया है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि मेरे भी फीवर चढ़ा हुआ है और विराट को भी फीवर के साथ साथ ना कफिंग भी आ रही थी, काफ़ी इसको भी कोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे सादे पानी की इसको मैं स्टीम कराने जा रही थी और इस समय मेरा बदन भी एकदम टूट रहा था दर्द से। और क्योंकि मुझे तो वैसे भी ना कोल्ड की प्रॉब्लम रहती रहती है और साथ में आज मुझे फीवर भी आ गया। लेकिन विराट को जब देखा ना तो फिर हिम्मत हो गई कि मैं विराट के लिए तो इतना कर ही दूँ, क्योंकि मैं अभी तक लेटी हुई थी, मेरी बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना कुछ करना ही करना है तो फिर क्यों ना व्लॉग भी बना लिया जाए, क्योंकि फिर मेरे पास ना व्लॉग भी नहीं था नेक्स्ट डे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी तो फिर हो सकता है कई दिन तक मैं व्लॉग बना ही ना पाऊँ। तो इसलिए मैंने कहा जब काम ही करना है तो फिर मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँगी कि मेरे विराट की तबीयत ख़राब हो गई है। और हम लोग के साथ ना ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हमेशा होता है कि जब भी विराट की तबीयत ख़राब होगी तो मेरी भी हो जाएगी, और जब मेरी होगी तो इसकी भी ज़रूर हो जाती है। तो यहाँ पे विराट को स्टीम कराने के बाद परी और विराट बैठ के आराम से कर रहे थे बातें, और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि विराट अभी एकेडमी से आया है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि घर में ना फीवर की टैबलेट तो ऐसे मैं मंगा के रखती हूँ, लेकिन आज इत्तेफाक कहते हैं जब होता है तो फिर इत्तेफाक ही होता रहता है कि सिर्फ एक ही टैबलेट रखी थी तो जो मैंने ना विराट को खिला दी। कि मुझे लगा ना कि मैं तो चलो जैसे तैसे अपना को संभालूंगी, लेकिन बच्चा है, अगर उसको फीवर ज़्यादा हो गया ना तो उसको फिर उसके टेस्ट भी चल रहे हैं और एकेडमी तो उसको रोज़ जाना होता ही है। तो इसलिए मैंने तो नहीं खाई, उसको खिला दी और फिर मैं लग गई अपने काम में। क्योंकि उसको जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ ना फीवर के बाद तो फिर उसको चाहिए रहता है खाना, और फिर एकेडमी से आने के बाद तो उसको वैसे भी खाना चाहिए ही होता है। तो जब मैं ठीक ठाक होती हूँ ना तो अपने हिसाब से मैं पूरा काम अपना मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जब खुद की तबीयत ना ठीक हो ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सारे काम को करना। अब यहाँ पे मैं कैसे काम कर रही हूँ ना ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। बिल्कुल भी अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी, जरा से भी ना साहस कर पा रही थी कि मैं बनाऊँ। लेकिन कहते नहीं है कि जब बच्चों का मुंह देखो ना तो बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है, फिर ये तो इतना बड़ा काम भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने बनाई है बैगन और आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ मैं बनाऊंगी चावल, क्योंकि दाल ना रखी हुई है कल की, तो मैंने कहा दाल चावल और बैगन की सब्ज़ी हो जाएगी तो ठीक रहेगा। वैसे भी शाम को बच्चे हो चाहे मेरे हस्बैंड हो चावल ही खाते हैं, क्योंकि शाम को भारी खाना खाना नहीं पसंद है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना हम लोग को खाना खाते। इनको मेनली इनको आने में बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए हम लोग शाम को लाइट खाना ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने छौंक दी है सब्ज़ी, और सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं जाके लेटूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मुझे अंदर से बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। बस मैंने ना इस सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं गई, मैंने फ्रिज में पूरा ढूंढ डाला कि शायद कहीं कोई फीवर की टैबलेट पड़ी हो तो मैं निकाल के खा लूँ। लेकिन देखने के बाद भी नहीं मिली, क्योंकि थी ही नहीं, ख़त्म हो चुकी थी। और इधर मुझे को मंगाना भी था, इधर ना काफ़ी दिन से मैंने चेक नहीं किया अपना फर्स्ट एड, क्योंकि मैं समय समय पे चेक करती रहती हूँ। तो जो भी मेडिसिन ख़त्म होने वाली होती है तो मैं उसको मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि देखिए घर में बच्चे हैं और हमारे घर का सिस्टम भी कुछ ऐसा है ना कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ घर से अकेले, और इनके पास तो टाइम नहीं रहता है बिल्कुल भी, क्योंकि अपने ऑफिस से ही इतना लेट आते हैं। तो इसलिए मैं अपना घर का सारा इंतज़ाम करके रखती हूँ। लाने वाले तो यही हैं, लेकिन बताने वाली मैं हूँ, तो हर चीज़ ये रहता है, कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। लेकिन देखिए आज ना होना ही था तो ये मिस हो ही गया, क्योंकि जब तबीयत नहीं ठीक होती है तो काम में मन भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने छोंक ली है सब्ज़ी, और लगे हाथों में थोड़ा सा किचन में भी हाथ मार दे रही हूँ, क्योंकि किचन ना आप देख सकते हो काफ़ी मेसी हो रखा है, क्योंकि काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी करना तो ही है। लेकिन जिस समय मैं ओवर वॉइसिंग कर रही हूँ उस समय में तबीयत तो ठीक है, फीवर वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे कोल्ड इस समय भी बहुत तेज़ हो रखा है कि नाक एकदम ना बंद है, जो कि आपको आवाज़ से समझ में तो आ ही रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इधर देखिए मैंने खाना मतलब सब्ज़ी छोंक दी है, उसके बाद देखिए इधर ना इतने सारे बर्तन पड़े हैं। अब आप समझ सकते हो कि फ़ीवर में ठंडे पानी में काम करने में कैसा लगता है, जैसे लगता है ना कोई पनिशमेंट मिला हुआ है। तो ये पानी विराट को जब स्टीम कराई थी ना वही वाला पानी गर्म रखा था थोड़ा, तो ऐसे गर्म करना पड़ता है, आज नहीं करना पड़ा। तो ये पानी मैंने डाल दिया पहले बर्तनों में, और उसके बाद फिर मैंने धोए हैं सारे बर्तन। अब मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ इस समय मुझे ठंड लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। देखिए यहाँ पे जब तक मैंने बर्तन धोए ना तब तक यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से एकदम गल चुकी है।
और यहाँ पे मैं आज इसमें डाल जा रही हूँ ऊपर से गरम मसाला, क्योंकि विराट को फीवर आने के बाद ना उसका मुंह एकदम जैसे वैसा हो गया पानी पानी सा, तो बोला थोड़ा सा मम्मा चटपटा बनाइएगा। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी के साथ मैंने चावल भी रख दिया है पकने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना खाना तो लमसम बन ही चुका है, चावल चढ़ा दिया है। एक सीटी आने तक अभी इसको चढ़ा रहने देंगे। और आज ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, ठंड भी लग रही है। तो देखिए मैंने नीचे ना ये देखिए गरम पैजामा पहन लिया था, क्योंकि ठंड लग रही है और फीवर भी है और खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं तो उनके लिए बनाना पड़ता है। फिर ये भी अभी थके हारे आएंगे तो बनाना तो पड़ता ही। वैसे इनको कॉल किया था कि जल्दी अगर आ रहे हो तो खाना लेते आए, लेकिन इनकी लगी है मीटिंग, तो ये मीटिंग में है, इनको आने में वैसे भी लेट हो जाएगा। और फीवर हो रहा है, एक टैबलेट थी केवल, ख़त्म हो गई, ध्यान नहीं दिया। एक टैबलेट थी तो वो विराट को खिला दी, और विराट के बाद ही मेरे को फीवर आ गया है। तो अब टैबलेट भी नहीं है कि मैं खा सकूं। इनका वेट कर रहे हैं कि देखिए कितनी देर में आएंगे, और अगर इनको आने में रात हो गई तो फिर टैबलेट भी नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से और मन नहीं कर रहा था काम करने का, और सांस लेने में फिर से दिक्कत हो ही रही है। और स्वेटर भी यहाँ पे देखिए मेरे को उतारना पड़ा ना, क्योंकि इतना सारा कपड़ा पहन के फिर काम नहीं करते बनता है। और बर्तन धुल के आया था तो और ज़्यादा ठंड लग रही है। अब जा रहे हैं थोड़ी देर ब्लोवर चला के बैठेंगे। और विराट बेचारा लेटा है, उसको भी भूख लग रही, तभी जल्दी से चावल चढ़ा दिया कि बच जाए तो उसको खाना दे दे। और सच बताए ना, ऐसी हालत में एक औरत का घर को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि अपनी भी तबीयत ना ठीक हो और फिर ऊपर से घर का काम भी, जो कि ज़रूरी हो जाता है अपने लिए नहीं लेकिन बच्चों के लिए, पति के लिए तो करना ही करना है ना। तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे टाइम पे काम करना। फिलहाल अभी तो इनका सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8:30 नहीं 9 का टाइम हो रहा है, समय 9 बज चुका है और ये अभी आए नहीं। और बच्चों को भी हम नहीं भेज सकते हैं दवा लेने के लिए, तो सिर्फ हम वेट कर सकते हैं। वेट कर रहे हैं, देखिए कितनी देर में आते हैं। देखिए यहाँ पे परी का भी टेस्ट है कल, तो परी कर रही है अपनी तैयारी। सोफे पे देखो सब विराट ने ना अपने स्कूल का कोट उतार के डाल रखा है ऐसे ही। और ये देखिए विराट यहाँ पे लेटा हुआ है, बुलोवर लगा के लेटा है। अब कैसा लग रहा बाबू? ठीक है। ठीक लग रहा है भैया? ठीक लग रहा, फीवर तो नहीं लग रहा? तो यहाँ पे ना खाना बन चुका था और मैं विराट को भी देख करके आई ना, तो वो लेटा है, उसको नींद से आ रही थी, तो मैंने कहा उसको मैं सबसे पहले खाना निकाल देती हूँ, वरना फिर वो ना बिना खाना खाए ही सो जाता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया विराट को खाना फटाफट से। और परी को पूछा तो वो तो कह रही है अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो आप लोग जानते ही हो, जब तक उसके डैडा नहीं आ जाते ना तब तक वो खाना नहीं खाती है, वेट करती है अपने डैडा का। तो बस यहाँ पे देखिए मैं उसको खाना देने जा रही हूँ। सब कुछ मैंने थाली में निकाल दिया, और दाल के लिए विराट ने मना कर दिया, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे दाल नहीं दी है, क्योंकि फालतू में वेस्ट कर देता है। पर तो यहाँ पे दे दिया है विराट को खाना, और टाइम हो चुका है 9:30 बजे का, 9:30 बज रहा है ना। ये देखिए घड़ी में बज रहा है 9:30। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है 9:45 का टाइम। देखिए आपको घड़ी में नहीं दिख रहा होगा, 9:45 बज रहे हैं। और ये अब आए हैं, फोटो आई है, फोटो आई पेपर में, दिखाओ जरा, देखिए डाटा की इनकी फोटो आई है पेपर में। कैसे दिखाऊं मैं? रुको हम बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इनकी फ़ोटो आई है पेपर में, ये है, अच्छी लग रही, एकदम साफ समझ में आ रहा ना। ये देखिए फ्रेंड्स ये इनकी फ़ोटो आई है, बाकी ये सब पूर्व उपाध्यक्ष हैं। और ये भैया अभी खड़े हुए हैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद के लिए, और बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है। तो फ्रेंड्स बड़ा अच्छा लगता है ना जब अपने किसी की फ़ोटो वगैरह पेपर में आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो बहुत समय से सोच रहे हैं कि मेरी भी कभी फ़ोटो आएगी पेपर में, और मतलब हम भी इतना वायरल होंगे कि लोग हमें भी जानेंगे, मगर वो तो अभी तक नहीं हो पाया फ़िलहाल। और आगे बाकी भगवान की मर्जी है, ये होगा कि नहीं होगा। अपनी भाई कोशिश करते रहते हैं, अपने कर्म करते रह रहे हैं,
और बाकी आगे सब भगवान की मर्जी है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ना सही लेकिन मेरे हस्बैंड की फ़ोटो आई है, किसी भी पर्पज़ से आई है, पेपर में आई है, बहुत अच्छा लगा देख के। और अभी से 6-7 साल पहले भी इनकी फ़ोटो कई बार पेपर में आई थी, लेकिन वो समय को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन काफ़ी समय के बाद आज आई पेपर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी देखा आपने ना कि अब तो 10 बजने वाला है और अभी ये आए हैं, तो इतनी जल्दी तो ये खाना खाने से रहे और हमें अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये दवा लेके आ गए, बिट्टू ने मैसेज कर दिया था, तो दवा लेके आए हैं। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले दवा खाने, और दवा खाने से पहले मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को एंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह देखिए मैंने सब रेडी कर ही दिया है। और हमारी परी इतनी बड़ी हो गई है कि वो खाना डाडा को अपने खिला देगी गर्म करके। दे दो निकाल के। तो यहाँ पे देखो विराट को खाना निकाल लिया, थोड़ा उसको और चाहिए था, तो इसी वजह से अब जो है तो चिंता नहीं रहती है, बिट्टू सारा संभाल लेती है डाडा को खाना ना खिलाने का। तो फिलहाल हम जा रहे हैं दवा खा के लेटेंगे। तो चलिए ये वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।